Hello students, today we are going to start a first chapter of class 12 physical chemistry solution. तो दोस्तों सॉल्यूशन जो है इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करूँ। सबसे पहली बात, जो भी हम इस लेक्चर में या इसके आगे वाले अन्य लेक्चर्स में हम आपको जो भी पढ़ाएंगे उन टॉपिक्स को आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, कॉपी नोट्स बनाते जाने हैं। साथ में हम जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे वो हम एकदम बेसिक से फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स शुरू के जो टॉपिक्स हैं एकदम फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th क्लास में हैं, और आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको लगभग सब कुछ बनेगा इस टॉपिक अगर आपने ठीक तरीके से मुझे सुना है और उसे घर जाकर के घर में बैठ करके उसे रिवाइज किया है, उस पर क्वेश्चंस लगाए हैं आपने, देन डेफिनेटली आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन बनेगा टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हों, चाहे वो आपके जेई और नीट में आने वाले क्वेश्चंस हों। तो हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न रहेगा वो फंडामेंटल्स के साथ साथ आपको धीरे धीरे बेस बिल्डिंग प्रिपेयर करते हुए आपको हम टॉप तक लेकर के जाएंगे। तो बस मेरा कहना यह है कि ध्यान से सुने और दिए गए निर्देशों का पालन करें। थैंक यू। शुरू करते हैं टॉपिक को, सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन जो है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस का मतलब क्या है? जब सॉल्यूशन बन जाए, जब वो दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आपस में मिक्स हो जाए, तब उसका जो नेचर हो वो एक जैसा हो, उसकी जो स्टेट हो वो एक जैसी। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा था, उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर भी हम इन्हीं स्टेट्स की बात कर रहे हैं। जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो या तो सॉलिड स्टेट में होगा, फाइनल सॉल्यूशन, चाहे वो लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। फाइनली वो या तो गैसियस स्टेट में होगा या इसके पहले मिलाने से पहले जो कंपोनेंट्स वो हैं वो अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। सपोज दैट कि अगर मैं शुगर को पानी में मिलाता हूँ तो पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है और शुगर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जब मैंने डिसॉल्व कर दिया तो जो सॉल्यूशन हो गया वो लिक्विड स्टेट में हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन, जिसकी फाइनल स्टेज क्या होगी? लिक्विड स्टेट। इसी प्रकार गैस में लिक्विड मिले, गैस में सॉलिड मिले या गैस में गैस मिले, फाइनल स्टेज अगर गैसियस स्टेट आती है तब हम उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। सिमिलरली अगर फाइनल स्टेट सॉलिड की होती है, चाहे उस सॉलिड में गैस मिले, चाहे उस सॉलिड में लिक्विड मिले, चाहे उस सॉलिड में सॉलिड मिले, तो फाइनल स्टेज अगर आपकी फाइनल सॉल्यूशन जो बिना वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, राइट। तो ये तो हो गई सॉल्यूशन के बारे में बात है। अब सॉल्यूशन में देखिए, अगर दो कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, दो कंपाउंड से मिलकर बना है, तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, जिसमें दो कंपोनेंट। अगर 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपाउंड से मिलकर के बना मिक्सचर है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। इसी प्रकार 4 से मिलकर अगर वो 4 कंपाउंड्स आपस में मिलकर बने हैं तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए, अब एक कोई कंपाउंड ऐसा होगा जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जिसमें हम बाकी के कंपाउंड्स को क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे।
तो जो लार्ज एक्सेस में होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, और याद रखिए फाइनल सॉल्यूशन जो है वो उसी स्टेज पर बनेगा जिस स्टेट में आपका सॉल्वेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब सॉल्वेंट जो है वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा, और जो सॉल्यूट है, जो बाकी हमने डिसॉल्व किए हैं उसमें, उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, तो आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, और सॉल्यूट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देता है, फ्री हो जाता है उससे। ओके, तो एक बात, तो सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो लार्ज अमाउंट में होते हैं वो सॉल्वेंट, और जिन्हें हम मतलब जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, दो चीजें, जिसमें हम डिसॉल्व करें, दूसरा जिसको हम डिसॉल्व करें। तो जिसमें डिसॉल्व करें वो सॉल्वेंट, जिसको डिसॉल्व करें सॉल्वेंट। एक बात, दूसरी बात, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट। दूसरी बात, तीसरी बात, जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा वो सॉल्वेंट, जो जिसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी वो सॉल्यूट। ये तीनों बातें ध्यान से समझिए। ओके, तो ये एक सॉल्यूशन इस तरह से प्रिपेयर होता है। ठीक है, हाँ देखते हैं। तो अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay, homogeneous मतलब एक जैसा। homogeneous का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जैसा, यूनिफॉर्म। जब सॉल्यूशन बन गया, देखिए जैसे आपका वाटर था वो लिक्विड स्टेट में था, उसमें आपने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्ट सॉलिड स्टेट में था। अब जब आपने डिसॉल्व कर दिया तो पूरा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बन जाएगा देन यू कांट डिफरेंशिएट द सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। जब आपका सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर है तो उसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये सॉल्ट का पार्टिकल है और ये वाटर का पार्टिकल है, तब पूरा सॉल्यूशन एक जैसा हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन, जिनमें तीन कंपोनेंट्स होंगे वो टर्नरी सॉल्यूशन। ओके, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए वैसे मैंने तीन तरीके बताए, जो लार्ज क्वांटिटी में हो एक बार, जिसमें डिसॉल्व किया जाए वो सॉल्वेंट, और तीसरी बात जो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करे वो सॉल्वेंट। तो खैर, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, एंड द कंपोनेंट व्हिच इज स्मॉल इन क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो कम मात्रा में होगा, जिसे डिसॉल्व किया जाएगा, जो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, वो क्या होगा, सॉल्यूट। क्लियर? अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ये मैंने अभी बताया, ठीक है। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, तो ये सॉल्यूशन के बारे में बातें हो गई। हम आगे और बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, मैंने अभी बताया आपको कि अगर फाइनल सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड स्टेट में आता है तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर फाइनल सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में आता है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और अगर फाइनल सॉल्यूशन आपका गैसियस फॉर्म में आता है तो उसे हम गैसियस स्टेट पे आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन फॉर्म होगा, अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब हम डिफरेंट टाइप का की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड और सॉलिड मे बी हैड आइदर एज अ सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मेनली देयर मे बी फॉलोइंग 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, 9 प्रकार के बाइनरी सॉल्यूशन वहां पे क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ देखिए, पहला एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन।
यहाँ देखिए सॉल्वेंट क्या है, गैस गैस गैस। 3 बार क्यों किया गया? क्योंकि देखिए गैस सॉल्वेंट, अब उस सॉल्वेंट गैस में आप या तो गैस मिलाओगे या फिर लिक्विड मिलाओगे या सॉलिड मिलाओगे, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व करोगे वो या तो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, भाई सॉल्यूट की भी 3 स्टेट हो सकती हैं, गैस, लिक्विड या सॉलिड। तो सॉल्वेंट गैस है। अगर आपने सॉल्यूट गैस लिया मतलब गैस में गैस, तो उसे हम क्या कहेंगे, गैसियस। सॉल्यूशन तो गैसियस ये तीनों ही है। तो गैस में गैस, जब सॉल्वेंट भी गैस होगा और सॉल्यूट भी गैस होगा, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर, हवा। एयर में बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स रहती हैं, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एयर जो है वो क्या है, जिसमें सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, ओके। दूसरा, जब सॉल्वेंट गैस हो और उसमें लिक्विड डिसॉल्व किया जाए, लिक्विड मिलाया जाए, ठीक है, तो गैस में लिक्विड, बच्चों जब बारिश का समय होता है, गर्मियों के बाद जब बारिश शुरू होती है, तो वाटर वेपर्स जो होती हैं वहां पर पानी की बूंदें जो है हवा में नमी के रूप में मौजूद रहती है, जिसे हम मॉइस्चर भी कहते हैं, मिस्ट, राइट, क्लियर। तो गैस इन लिक्विड, वाटर वेपर्स इन एयर, ओके, ठीक। ह्यूमिडिटी, जहां पे समुद्र का किनारा होता है वहां हवा में नमी होती है, पानी घुला हुआ होता है, क्लियर। तो वाटर वेपर्स इन एयर, वहां पर हवा क्या हो गई, लार्ज क्वांटिटी में हो गई, और वाटर, पानी की जो बूंदें हो गई वो क्या हो गई, कम क्वांटिटी में हो गई। तो जो एयर हो गई, जो वो गैस जो हो गया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो वाटर हो गया वो क्या हो गया, सॉल्यूट। तो यहाँ पर ये कौन सा एग्जांपल है, वाटर इन गैस, राइट, वाटर लिक्विड इन गैस। तो एग्जांपल वाटर वेपर्स इन एयर या मिस्ट। इज दैट क्लियर? आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं, अभी भी सॉल्वेंट गैस ही है, लेकिन इस बार सॉल्यूट जो है वो क्या है, सॉलिड है, ओके, सॉल्यूट सॉलिड है। तो गैस में सॉलिड, कार्बन पार्टिकल्स, जो धुआं होता है, जो हमारे व्हीकल्स से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, ये इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और वो गैस में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन पार्टिकल्स क्या हुए, सॉलिड हुए, और हवा जो है वो, एयर जो है वो क्या है, गैस है। तो गैस का सॉल्वेंट हुआ और सॉलिड मतलब आपके जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्मोक, राइट, या सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस। अपना हम कपूर जलाते हैं, कैम्फर, राइट, तो वो गैस में, एयर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। सो कैम्फर इन एयर, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट, ओके। तो ये 3 बातें आशा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। चौथा, अब ये हो गया आपका गैसियस सॉल्यूशन, राइट, जिसमें सॉल्वेंट गैस था और उस सॉल्वेंट में हमने गैस मिलाया, लिक्विड मिलाया, सॉलिड मिलाया। सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में था और सॉल्यूट गैस, लिक्विड, सॉलिड, हमने तीनों फॉर्म देखे। अब हम लिक्विड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करने जा रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, उसमें आप सॉल्यूट गैस के रूप में हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड के रूप में हो सकता है, या सॉल्यूट सॉलिड के रूप में हो सकता है, राइट। तो लिक्विड, यहां पर आप देखें लिक्विड सॉल्वेंट और उसमें हमने गैस मिलाया, राइट, लिक्विड में गैस। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग अक्सर इसका यूज करते हैं, सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर में जब ढक्कन हम खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। तो एक्चुअल में ये जो एनर्जेटिक ड्रिंक्स होते हैं, कोक, पेप्सी, सोडा वाटर, राइट, तो इसमें क्या रहता है, लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर क्या कर दिया जाता है, प्रेशर लगा के उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो वहां पर लिक्विड एज अ सॉल्वेंट हो गया और उसमें क्या हमने डिसॉल्व किया, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड।
So carbon dioxide gas dissolved in water, erratic trace. Okay, this is an example जिसमें liquid में हमने gas लिया, right? Liquid solvent, gas solute. अब liquid in liquid, liquid solvent में ही liquid solute मिलाएंगे. Simple है ये. Mixture of two miscible liquids जो आपस में react नहीं होते. For example, alcohol and water. Alcohol and water. So इसमें alcohol जो होगा वो भी liquid form में होगा और water जो है वो भी liquid form में होगा और दोनों को हमने mix कर दिया तो एक homogeneous mixture बन गया वहां. ओके, तो दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है. ओके, अब लिक्विड में सॉल्ट, ये तो बहुत एग्जांपल क्लियर है. सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, घर में शरबत बनाते हैं, राइट? तो लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड आपका सॉल्यूट है. सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल. तो यहां पर अभी मैंने जो बताया वो क्या था? लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट था और सॉल्यूट either in gas form, either in liquid form, either in solid form. Okay, अब हम solid solution की बात करेंगे. Solid solution मतलब जिसमें solvent solid form में रहेगा और उस solvent में हम gaseous solute मिलाएंगे, liquid solute मिलाएंगे या solid solute मिलाएंगे. तो solid solvent में जब हम gas मिलाते हैं तो ये देखिए कैसे होता है. देखिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में जो गैसियस केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें हम आपके मेटल का चूर्ण लेते हैं, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में जो मेटल की सरफेस होती है वो छोटे छोटे गैसियस पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्प्शन समझते हैं? जैसे चॉक को जब हम इंक में डुबोएं तो चॉक जब हम उसको चॉक को तोड़ेंगे तो अंदर से वाइट रहेगा लेकिन ऊपर की लेयर पे इंक क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी. उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. जब सरफेस पर एब्जॉर्प्शन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. ठीक है ना? एब्जॉर्प्शन मतलब पूरी बल्क में अंदर तक कोई चीज डिसॉल्व हो जाए. एब्जॉर्प्शन मतलब जिसमें सरफेस पर एब्जॉर्प्शन केवल, राइट? तो यहाँ पर सॉलिड आपका सॉल्वेंट है और उसमें गैस के पार्टिकल्स को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स, राइट? ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट में यूज होते हैं ये, ठीक है ना? तो वो मेटल्स बेसिकली क्या करते हैं? अपनी सरफेस पर गैसियस पार्टिकल्स को, गैसियस रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? और जब छोटी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वहां उनके बीच के नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और उनके बीच की केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है. खैर ये हम बाद में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में. ओके, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल सरफेस. ओके, एग्जांपल हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम. ठीक है, पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन. उसके बाद ये हो गया हमारा सॉलिड सॉल्वेंट जिसमें हमने गैसियस पार्टिकल को डिसॉल्व किया. अब सॉलिड में लिक्विड, राइट? सॉलिड में लिक्विड. सॉलिड में लिक्विड देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है जिंक अमलगम. जिंक अमलगम, जिंक क्या है? मेटल और ये क्या है? सॉलिड फॉर्म है. मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म है. ठीक, तो मरकरी जो है वो जिंक से रिएक्ट नहीं करता, बस वहां पर मरकरी और जिंक एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं जिसे हम अमलगम कहते हैं. मरकरी जब भी किसी मेटल से के साथ सॉल्यूशन बनाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, उसे हम अमलगम कहते हैं, मेटल अमलगम. तो जिंक मतलब यहाँ पर जिंक जो है वो सॉलिड है जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है और उसमें मरकरी क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है. क्लियर? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड. लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्विंग सॉलिड सॉल्वेंट. क्लियर? मरकरी इन जिंक, मरकरी इन गोल्ड. सिमिलरली मरकरी इन गोल्ड. कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल
CuSO4.5H2। तो कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्ट है और उसके क्रिस्टल में अंदर प्रेजेंट रहते हैं 5H2O मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहां पर ये तीनों ही एग्जांपल्स क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट है और लिक्विड जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। देन लास्ट सॉलिड इन सॉलिड, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैंने बताया होमोजेनियस, मतलब जब सॉल्यूशन बन गया तो उसके बाद आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सॉल्यूट था या वो सॉल्वेंट था। सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज, ठीक है ना, मतलब दो या दो से अधिक मेटल्स आपस में जब मिक्स हो करके नया एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलॉयज कहते हैं। ठीक है, ओके। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, एलॉयज। एग्जांपल कॉपर इन गोल्ड, जिंक इन कॉपर, ऐसे बहुत सारे, राइट। तो यहां पर हमने देखा तीसरे केस में कि सॉलिड जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है और उसमें हमने गैस मिलाया जिसे हमने एडसॉर्प्शन का नाम दिया, उसमें हमने लिक्विड मिलाया, यहाँ पर मरकरी के साथ हमने कुछ मेटल्स की बात की, उन्हें अमलगम हमने कहा, और यहाँ पर हमने सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड मिलाया, उसके एग्जांपल्स क्या है, एलॉयज है। तो यहाँ पर ये 9 तरह के बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में हमने डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में मैं अभी डिस्कशन करता हूं। देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में वाटर में हम अगर शक्कर घोलते जाएं, डिसॉल्व करना शुरू करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी, मान लीजिए हमने 100 ग्राम वाटर लिए, सॉल्वेंट लिए, और उसमें हमने शक्कर घोलना शुरू किया। घुलते अगर हम टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहे, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि शुगर का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ओके, शुगर का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, मतलब उस टेम्परेचर पे हम और अधिक शुगर वहां पर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो वो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ शुगर है जो हमने उसमें 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, तो यहां पर अच्छा, जो फाइनल कि अब और अधिक शुगर वहां डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं, जितनी सॉल्यूट की अमाउंट उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम वाटर में हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया और 100 ग्राम हमने पानी ले लिया। अब हमने उसमें शुगर डिसॉल्व करना शुरू किया। लेट अस एग्जांपल, मान लीजिए आपने 25 ग्राम शुगर आपने डिसॉल्व कर दी, 25 ग्राम के बाद उसमें डिसॉल्व होना बंद हो गई, तो 25 ग्राम क्या हो गया, वहां पर सॉल्युबिलिटी हो गई। क्लियर, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अब और अधिक सॉल्यूट आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी मात्रा, जितना अमाउंट सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ओके, राइट। सो क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as the amount of solute dissolved in 100 grams of solvent to form a saturated solution at a given temperature. Okay, at a given temperature. Okay,
सो क्लियर है? नेक्स्ट, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हालांकि मैंने बता दिया। तो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which contains at a given temperature as much solute as it can hold in presence of dissolving solvent। नहीं आया समझ में? थोड़ी सी कठिन, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में आप समझ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है किसी टेम्परेचर के लिए, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोल रहा हूं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी सॉल्वेंट जितना सॉल्यूट, किसी भी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, कि उससे ज्यादा सॉल्यूट आप अगर डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा, वापस से सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा उसका। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which contains at a given temperature as much solute as it can hold। ओके, उस टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम सॉल्यूट जो वो होल्ड कर सकता है, कि उससे ज्यादा वो सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकता, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। आप सिर्फ पहले वाले हैं। A saturated solution is a solution which contains as much solute as it can hold at a given temperature। इस पार्ट को इधर कर लीजिए, इस पार्ट को इधर कर लीजिए। ओके, a saturated solution is a solution which contains as much solute as it can hold at a given temperature। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूशन अगर मैक्सिमम सॉल्यूट उसमें जो डिसॉल्व किया जा सकता है वो है, कि उससे ज्यादा उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अगर उसमें अगर अभी गुंजाइश है, अब मान लीजिए अभी और उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो एनी सॉल्यूशन में कंटेन्स लेस सॉल्यूट देन वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इट, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। And now, when the solution contains more solute than would be necessary to saturate it, then termed as supersaturated solution। अगर आपका सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है और आप और अधिक क्वांटिटी को डिसॉल्व कर रहे हैं बाय, जैसे मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन, अब उसमें शुगर डिसॉल्व हो गई जितनी आप कर सकते थे, अब नहीं हो रही है, आपने क्या किया? उसे गर्म करना शुरू कर दिया और डिसॉल्व होने लगी। क्लियर? इस तरह से जो सॉल्यूशन जिसे हम सीरा बोलते हैं, शुगर वो रसगुल्ले वाला शीरा जो होता है ना, रस, तो वो क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें आपने गर्म करके और अधिक क्वांटिटी सॉल्यूट को वहां पर आपने डिसॉल्व किया है। ओके, सो दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब हम अगले लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसे हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है, और इसलिए हम बहुत डीप में मतलब डेफिनेशंस वगैरह को नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ हमें एक रिव्यू लेना, एक पूरा नॉलेज लेना जरूरी है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, उसकी मेजरमेंट यूनिट्स क्या होंगी, और उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम
इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज की सभा में इतना ही, अगली सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी।